बियॉन्ड होम्योपैथी में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो का विषय रहेगा आईवीएफ यानी विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब हम ऐसा देखते हैं कि आज की जनरेशन में काफ़ी लेट मैरिज होती हैं और लेट मैरिज के कारण बच्चा टाइम पे कंसीव नहीं हो पाता, या लेट मैरिज करने के बावजूद भी इंसान 2 या 3 साल तक ऐसे सोचता है कि अभी कंसीविंग का समय नहीं है, बाद में भी कंसीव किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी पर्याप्त एज है जिसके अंदर कंसीविंग की कोई आपको दिक्कत नहीं आती। मेडिकल टर्म्स में उस चीज़ का नाम है फिकेंडिटी रेट, यानी बच्चे पैदा करने की क्षमता। बच्चे पैदा करने की एक्चुअल क्षमता अगर मेडिकल लाइन के हिसाब से आप देखेंगे तो 28 तक फीमेल में पाई जाती है। अब इस उम्र में कई बार आम इंसान शादी नहीं करता किसी भी फैक्टर के कारण, और वो फिकेंडिटी रेट बाद में धीरे धीरे करके आपकी कम हो जाती है। उसके बाद जब आप रिपोर्ट करवाते हैं तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर आपको दिक्कत मिलेगी, या फिर यूट्रस के किसी पार्ट में आपको दिक्कत मिलेगी, और मिसकैरेज बार बार आप देखने को मिलता है। अब अगर सिर्फ ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ट्रीटमेंट होम्योपैथी में या आयुर्वेदिक में लक्षणों के अनुरूप होता है। फिर भी हमारी 2 या 3 दवाइयाँ मैं आपको इस बारे में बता देता हूँ, जिसमें पहली दवाई का नाम है बोरेक्स 200। इसकी खास बात यह है कि अगर आपकी सारी रिपोर्ट ठीक है और आपको सारी चीज़ें ठीक होने के बाद सिर्फ ल्यूकोरिया आता है, क्योंकि ल्यूकोरिया क्या करता है बेसिकली हमारे यूट्रस के अंदर पीएच स्केल एक चीज़ होती है, यानी उसके अंदर कितनी एसिडिक मात्रा है और कितनी उसकी बेसिक मात्रा है। अगर पीएच स्केल की हम बात करें तो अगर एसिडिक साइड की तरफ यूट्रस का अंदर का फ्लोरा जाएगा तो इसका मतलब जो लेडी है वो कंसीव अच्छे से नहीं कर पाएगी, और अगर नॉर्मल से ज़्यादा बेसिक की साइड जाएगा तो भी लेडी कंसीव नहीं कर पाएगी। तो इस पीएच स्केल को मेंटेन रखने के लिए बोरेक्स 200 का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है और इसका काफ़ी अच्छे से रिजल्ट बाद में मिलता भी है। दूसरा, आईवीएफ करवाने से पहले आप इस बात पे ध्यान दें कि अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है तो किस कारण से है। जैसे पीसीओडी इसके पीछे मुख्यतः मिलता है। पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, यानी ओवेरी के अंदर गांठें। अब गांठों के लिए कई बार डॉक्टर आपको क्या सलाह देगा कि आप इसको एक प्रकार से रिमूव करवा लीजिए, पर रिमूव करवाने के बाद आप ये देखते हैं कि कंसीविंग में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। पर होम्योपैथी में और आयुर्वेदा में इसका काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट होता है। अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ओरम म्यूर नेट्रोनेटम नाम की एक हमारी दवाई है। इसमें ओवेरी के गांठों को ये मेडिसिन कम्प्लीटली ठीक कर देती है और आपको कंसीविंग में दिक्कत नहीं आती। दूसरा सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है नॉर्मल की फूड हैबिट्स। नॉर्मल रहने के लिए आपका खान पान या रहन सहन ठीक नहीं है, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, क्योंकि फीमेल जो मेट्रो सिटीज़ होते हैं उसके अंदर फीमेल्स में ये दिक्कतें पाई जाती हैं। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो भी यूट्रस की फ्लेक्सिबिलिटी या फिकेंडिटी रेट में आपको काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो मैंने जैसा कि आपको उचित रहन सहन और फिकेंडिटी रेट के बारे में आपको बताया, कई बार ऐसा सोचा जाता है कि फिकेंडिटी रेट आपकी अगर 28 की उम्र के बाद आप कंसीव करना चाहते हैं, उसके बाद अगर आपको आईवीएफ की प्रोसेस में जाना पड़े तो इसका इलाज यह है कि अगर आप फिकेंडिटी रेट से अबव जाने के बाद बच्चा कंसीव करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर एक्सरसाइज रखनी पड़ेंगी, क्योंकि उससे क्या होता है कि यूट्रस की फ्लेक्सिबिलिटी ज्यों की त्यों बनी रहती है और उचित समय पे आपको पीरियड्स आते रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको कुछ फूड हैबिट्स, रहन सहन के बारे में आपको बताया, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप 40 या 45 साल की उम्र में भी बच्चा कंसीव करना चाहते हैं और आपकी यूट्रस की टोनिसिटी ठीक है और आपने अगर होम्योपैथिक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आप जाके उचित ट्रीटमेंट लेते हैं तो बिना आईवीएफ के भी आप बच्चा कंसीव नॉर्मली कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।